जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। नवंबर महीना शुरू हो गया है, दिवाली भी आने वाली है और ऐसे में OROP 2 की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो हमारे खातों में क्रेडिट क्यों नहीं हो रही है, या कल 9 नवंबर को जो इक्वल MSP को लेकर जो सुनवाई होनी है उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या हमें जीत मिलेगी और अगर जीत मिलती है तो उसका प्रभाव हमारी पेंशन पर किस तरीके से पड़ेगा। बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स और इनके साथ साथ जो मेरे वेटरन्स भाई हैं इनके ऐसे कमेंट्स थे या मैसेज भी आए हैं, तो आज के इस वीडियो में इन सारे कमेंट्स के जवाब दूंगी। इसी के साथ साथ देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर PCDA से पूछा गया तो PCDA के पास क्या जानकारी थी या उन्होंने क्या जवाब दिया। चलिए इन्हीं जानकारियों के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट की। जैसे कि आप सभी को पता है कि देखिए नवंबर महीने में OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट का भुगतान शुरू हो जाना चाहिए था और 30 नवंबर से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी को थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जानी थी OROP 2 की। लेकिन अभी तक, यानी कि जब तक ये मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ तब तक ऐसी कोई जानकारी मेरे साथ शेयर नहीं हुई है। ना ही मुझे किसी वेटरन्स ने ये कहा है कि मैम हमें OROP का एरियर मिला है, बल्कि एक वेटरन्स भाई ने ये भी कहा कि जब मैंने PCDA को कॉल करके पूछा कि आपके पास OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर क्या जानकारी है, तो PCDA की तरफ से उनको ये जवाब मिला है कि देखिए अभी हमारे पास इसके भुगतान को लेकर कोई आदेश नहीं है या कब होगा, किस तरीके से, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए अभी तक जो ये सब पूछ रहे हैं OROP 2 के इंस्टॉलमेंट के लिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है ऐसे में कि दिवाली से पहले स्पर्श इसका भुगतान करें। आज जब मैं ये बात कर रही हूँ 8 नवंबर तब की ये मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि कल स्पर्श टीम को इसकी जानकारी मिले या PCDA इसका भुगतान शुरू कर दे। अगर ऐसी कुछ अपडेट होगी, मेरे साथ जब कोई वेटरन्स भाई ये शेयर करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज करेंगे कि मैम हमें भुगतान शुरू हो गया है, तो उसकी जानकारी मैं शेयर करूँगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए इक्वल MSP की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 9 नवंबर को इक्वल MSP को लेकर एक सुनवाई होनी है और अगर ये सुनवाई हो जाती है, जिसकी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो काफ़ी सालों से ये प्रयास कर रही है कि सभी रैंकों के लिए समान MSP हो, चाहे वो ORs या JCOs हो, चाहे ऑफिसर्स हो। सभी रैंकों को ऑफिसर्स के बराबर 15,500 रुपये की MSP मिले। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो हमारी पेंशन पर पड़ेगा। किस तरीके से पड़ेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये पूरी टेबल जो है जिसमें देखिए डिटेल में ये बताया गया है कि किस तरीके से अगर MSP इक्वल हो जाती है यानी 15,500 हो जाती है तो हमारी बेसिक किस तरीके से बढ़ जाएगी, फिर उसमें DA भी बढ़ जाएगा और हमारी जो टोटल पेंशन है वो कितनी बन जाएगी, इसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन देखिए इनसे पहले कुछ एक कमेंट्स मुझे ऐसे आए हैं हमारे वेटरन्स भाइयों के जो 2006 से पहले के रिटायरीज हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैम हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर MSP इक्वल हो जाती है तो हमें तो लागू है नहीं, क्योंकि MSP 2006 में आई है। MSP का जो फॉर्मूला है वो 2006 में आया है। ऐसे में हमें किस तरीके से फ़ायदा होगा, हमें नहीं होगा फ़ायदा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं। MSP पुराने जो वेटरन्स हैं 2006 के जो पहले के वेटरन्स हैं उनको भी MSP का फ़ायदा मिलता है। वो मिलता है OROP पे रिविज़न के माध्यम से, क्योंकि देखिए जब OROP आती है, यानी कि OROP 1 की बात करें या 2 की बात करें, तो आप सभी को पता है OROP 1 में 2013 को बेस रखा गया था और OROP 2 में 2018 को बेस रखा गया था। तो ऐसे में देखिए उस टाइम जो मिनिमम मैक्सिमम बेसिक थी उसको लिया गया था। तो ऐसे में देखिए अगर उनके साथ आपको बढ़ा रहे हैं, बेसिक आपकी चेंज हो रही है, तो ऐसे में MSP का फ़ायदा तो मिलता ही है। क्योंकि अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि MSP बेसिक में मर्ज होती है, बेसिक के साथ ही उगाई जाती है।
तो ऐसे में सभी को फायदा होगा। अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है तो इसका फायदा 2006 के पहले वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा। चलिए बाकी इसको लेकर अगर फिर से अगर मैंने सही तरीके से समझा पाई हूँ, अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जो ये टेबल है वो शेयर करती हूँ। देखिए जैसे कि है इक्वल एमएसपी टेबल, यहाँ पर OROP 2 की जो बेसिक है वो मैंने ली है। तो यहाँ पर देखिए रैंक, सर्विस, पेंशन और एमएसपी कितनी बढ़ेगी और इसमें बेसिक में मर्ज होके कितना होगा, डीए उस पर कितना बनेगा, इसकी विस्तार से ये जानकारी जो है, और फिर टोटल पेंशन कितनी बनेगी इसकी जानकारी अब शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एक सिपाही है 17 साल की उसकी सर्विस में यहाँ पर ले रही हूँ, OROP 2 के हिसाब से ये न्यू बेसिक है, 18,807 रुपये पेंशन है या बेसिक है ये। एमएसपी अगर इसमें 5150 रुपये हो जाती है, बढ़ जाती है ये, तो यहाँ पर देखिए बेसिक एमएसपी, बेसिक प्लस एमएसपी हो जाती है 23,957 रुपये, और इस पे डीए लग रहा है 46% के हिसाब से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई 2023 से हमें 46% के हिसाब से डीए मिल रहा है। तो 11,021 रुपये डीए बनेगा और टोटल पेंशन बनेगी एक सिपाही की 17 साल की सर्विस के बाद 34,978 रुपये। ऐसे ही देखिए नायक रैंक 17 साल सर्विस, बेसिक यहाँ पर देखिए 20,107 रुपये, एमएसपी अगर यहाँ ले रहे हैं 5150 तो बेसिक 25,257 हो रही है। ऐसे में 11,619 रुपये इनका डीए बन रहा है और टोटल पेंशन बन रही है 36,876 रुपये। अब देखिए हवलदार रैंक 19 साल सर्विस, बेसिक यहाँ पर देखिए 21,782 रुपये, एमएसपी वही सेम जोड़ दीजिए, तो बेसिक यहाँ पर देखिए इनका बन रहा है 26,932 रुपये। ऐसे में देखिए डीए बन रहा है 12,389 रुपये और टोटल पेंशन जो बन रही है 39,321 रुपये। ऑनरी नायब सूबेदार रैंक 24 साल सर्विस, बेसिक यहाँ पर 23,750 रुपये, सेम एमएसपी यहाँ पर जोड़ रहे हैं बढ़ी हुई, तो 28,900 रुपये बेसिक बन रही है और इसमें देखिए 46% के हिसाब से डीए बन रहा है 13,294 रुपये, और इसी तरीके से देखिए टोटल पेंशन बन रही है 42,194 रुपये। नायब सूबेदार रैंक 26 साल सर्विस, पेंशन यहाँ पर देखिए बेसिक 24,825 रुपये बेसिक है, सेम एमएसपी। इसके बाद देखिए बेसिक कितनी बढ़ जाती है 29,975 रुपये, तो 13,789 रुपये इनका डीए बन रहा है 46% के हिसाब से, और ऐसे में देखिए टोटल यहाँ पर पेंशन बन रही है 43,764 रुपये। इसी तरीके से सूबेदार रैंक 30 साल सर्विस, तो 31,000 इनकी बेसिक है, सेम एमएसपी जोड़ के 36,150 रुपये बेसिक बन रही है, डीए इसमें हो रहा है 16,629 रुपये का, तो 52,779 रुपये जो है पेंशन बन रही है। इसी तरीके से सूबेदार मेजर रैंक अगर लें, सर्विस यहाँ पर 30 साल लेते हैं, तो बेसिक देखिए 31,625 रुपये अभी बेसिक है, नई एमएसपी इक्वल एमएसपी के बाद 36,775 रुपये बेसिक बन रही है, 16,917 रुपये इनमें डीए लग रहा है, और इसके बाद 53,692 रुपये जो है इनकी पेंशन बन रही है। इसी तरीके से ऑनरी लेफ्टिनेंट जो रैंक है उनका में सर्विस देखिए 32 साल सर्विस है, पेंशन 41,200 रुपये, एमएसपी इसमें देखिए अगर सेम टू सेम एमएसपी बढ़ी हुई एमएसपी अगर जोड़ने के बाद बेसिक इनका नया कितना बन रहा है 46,350 रुपये, डीए यहाँ पर देखिए 21,321 रुपये डीए के बाद 67,671 रुपये इनकी टोटल पेंशन बन रही है। इसी तरीके से देखिए ऑनरी कैप्टन अगर है तो सर्विस यहाँ पर देखिए 32 साल, तो बेसिक इनकी देखिए 43,675 रुपये। ऐसे में एमएसपी और इक्वल एमएसपी बढ़ी हुई एमएसपी जोड़ते हैं तो बेसिक देखिए कितना बढ़ जाता है 48,825 रुपये नया बेसिक, और डीए देखिए 22,460 रुपये डीए बन रहा है। और इसके बाद टोटल एक ऑनरी कैप्टन की 32 साल की सर्विस में
टोटल पेंशन बन रही है 71,285 रुपए। यानी अच्छा खासा फायदा जो है वो पेंशन में हो सकता है। इसीलिए देखिए सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जो एमएसपी यानी कि जो एक अलाउंस है जो इसलिए दिया जाता है कि अपनी ड्यूटी के दौरान आप किस तरीके से जोखिम का सामना करते हैं। एमएसपी का भाई मतलब ही यही होता है। तो ऐसे में चाहे जवान हो, चाहे जेसीओस हो, चाहे ऑफिसर रैंक हो, सभी के लिए एक समान भत्ते होने चाहिए, अलाउंस सभी के लिए एक समान होने चाहिए, क्योंकि जान की जोखिम तो सबके लिए एक समान है। इसीलिए सब उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रूफ, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट कराए हैं, जो कोर्ट में हाजिर किए हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने काफ़ी मेहनत के बाद आरटीआई के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर पहुंचाए गए हैं, उन सारों को निरीक्षण करके सही तरीके से हमारे हक में यानी ओआरएस और जेसीओस के हक में इक्वल एमएसपी का फैसला आएगा। चलिए इसी अच्छी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद।